फिर परिवार गांव के परिवारजन गए थे, गांव वाले कुछ 10-20 लोग, उनकी माता श्री भी गई थी। तो वहाँ से उन लोगों को मार के मतलब डांट पकड़ के फटकार के उन लोगों को भगाया जा रहा था कहाँ से? थाने पर से। अच्छा। हाँ, ये कब की बात है? ये 8 तारीख की बात है। ये सब लोग भगा रहे हैं, इन लोग मार मार के थाने में से हम लोग को भगा रहे हैं। मारे चप्पले सभी लोग डंडा लेके लाठी लेके हम लोग को मार रहे हैं सर। ये लोग गेट में से बाहर कर रहे हैं हम लोग को। कि आपका जो भांजा था वो 4 लोगों के साथ गया था चोरी करने, जो बिजली का तार है वहाँ पे चोरी करने गया था। बताया कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल लेके, रास्ते में उनकी मौत हो गई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचे, लाश को ठिकाने के लिए लगाते हुए हम लोग सोचे इधर बाजू में फेंक दे, फिर पकड़ जाएंगे। वो लोग लेके चल गए चुनार, गंगा से 7 किलोमीटर दूर। उसको करंट लगने के बाद वो लोग छोड़ के आते हैं अपने तालाब पे। साथियों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रामपुर सोरी। हमारी मौजूदगी वही है। यहाँ का एक बालक जिसका उम्र लगभग 15 वर्ष था, नाम राज उर्फ लकी था, जो 5 सितंबर 2025 को घर से ये बता के जाता है कि मैं पार्टी में दोस्तों के साथ दावत खाने जाता हूँ, लेकिन वो 6 तारीख की सुबह तक वापस नहीं आता। तो माता परेशान होती है, काफ़ी गांव में हलचल हो जाती है और रिश्तेदारों को इन्हीं बीच फ़ोन किया जाता है। उसमें रिश्तेदार आते हैं और मामला थाने पर जाता है। गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज होती है। हालांकि बच्चे की अभी जो है बॉडी नहीं मिल पाई है, किस परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन बच्चे के उस लकी के मामा जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि जब थाने पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई उसके बाद जो जो कार्रवाइयाँ हुई, कितने लोग उसमें पकड़े जाते हैं और क्या क्या आरोप लगाते हैं कि बच्चा जो है तार की चोरी करता है, चोरी करते बीच बिजली के चपेट में आता है, करंट की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इन्हीं सब दावों के साथ हम लड़के के मामा जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रेश चौहान है। मैं ग्राम महाराजी भोड़ा, पोस्ट भोड़ा से रहने वाला हूँ। आपको कैसे सूचना मिलती है? मेरे को घर पे सूचना मिली 1 से 1:30 बजे के बाद, दोपहर में 5 तारीख को। उसके बाद मैं शाम को आया, यहाँ पे आया दोपहर में 3-4 बजे के करीब घर पे सोरी। यहाँ पे आया तो यहाँ पे सभी से पूछताछ की, खोज में लगा। कुछ टाइम 2 घंटे खोज करने के बाद मैंने सभी रास्ते पे सीसी कैमरे चेक करवाए, तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने शाम होते हुए दीदी को लेकर चले गए थाने पे। मतलब शाम को आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? 5 तारीख को दावत खाने गया था, 6 तारीख को मैं शाम को रिपोर्ट लिखवाने गया कि लड़का गुम हो गया है, उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया। उसके बाद थाने पे गए तो थाने से 15-20 मिनट बाद रिपोर्ट लिखवाते प्रशासन को कंप्लेन दिया। प्रशासन 15 से 20 मिनट बाद मेरे घर पे आई सोरी। यहाँ से सभी घर वालों से पूछताछ की। उसके बाद उन लोगों ने बताया 4-5 लोग थे, उनको पुलिस पकड़ के थाने पे लाई। वहाँ जब पे पुलिस 4-5 लोगों को थाने पे पकड़ के ले जाती है तो उसके बाद अगली कार्रवाई क्या होती है और वो कौन-कौन 4-5 लोग थे जिनको पुलिस गिरफ्तार करती है? एक आकाश उर्फ राका था, एक संदीप था, एक अभिषेक था, एक रविंद्र। ये लोग 4 लोग थे, वहाँ पे पकड़े गए। उन लोग से पूछताछ हुई तो वो लोग कुछ बताया नहीं। बताया कि लड़के किसी से बात करते थे लड़की से। फिर उसके बाद कोई बता रहा है कि लड़का गया था टूरिस्ट को छोड़ने, कोई बता रहा है कि घर पे था, कोई बता रहा था उधर रोड पे बात कर रहा था फ़ोन से। फिर उसके बाद हम लोग चले, हमको बोला, दरोगा साहब ने बोला कि आप जाइए घर पे, हम इनसे पूछताछ करते हैं, उसके बाद आपको संपर्क करते हैं, लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है। तब हम लोग चले आए घर पे। कम से कम 10 बजे के रात को हम लोग रात्रि को घर पे आए। 1:30 से 2 बजे के करीब SHO साहब का फ़ोन आया। वो बताया कि आप कहाँ पे हो? मैं बोला घर पे। बोले रात के आप थाने पे आ सकते हो? हम कहे नहीं सर, रात को तो नहीं आएंगे। आपने पूछा नहीं किस लिए? हम पूछे कि सर किस लिए? तो बोले कि वो लड़के लोग चारों मुजरिम जो है वो कुछ बताए हैं, आपको बताना चाहते हैं। बोले कि आप आ जाइए थाने पे। हमको बोले तो रात को तो नहीं आ पाएंगे, हम सुबह आते हैं। बोले कि आना तो उनकी मम्मी को मत लाना, राज को। बोले ठीक है सर, क्या बात है, कुछ घबराने वाली बात है? बोले कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, आप आइए। सुबह हम लोग गए थाने पे, तो सुबह हमको वहाँ के दरोगा साहब। कितने तारीख को आप सुबह थाने पे गए थे? 7 तारीख को सुबह थाने पे गए। 6 बजे गए थे, हमको 8 बजे तक दरोगा साहब मिले। बताया कि ऐसा बात है कि आपका जो भांजा था वो 4 लोगों के साथ गया था चोरी करने, जो बिजली का तार है वहाँ पे चोरी करने गया था।
और इन लोगों को पता नहीं था 11,000 का करंट उसमें चालू हो गया था। ये लोग चढ़े और वो चढ़ नहीं रहा था। राका ने बताया कि वो चढ़ नहीं रहा था, उसको जबरी चढ़ाया गया। राका उर्फ आकाश, उसने जबरी चढ़ाया उसको, और अभिषेक था, जबरी चढ़ाया उसको केबल काटने के लिए। पीठ में कैंचा फंसा के उसको चढ़ा दिए तो बीच में केबल था, 11,000 वाट का केबल था, बीच में उसका सर टच होने से उसको बिजली लग गई और गिर पड़ा नीचे गिर पड़ा। तो वो लोग छोड़ के वहां से भाग के चले आए यहाँ पे तालाब पे। यहाँ से एक वो बिजली का तार जो काटने गए थे, कहाँ काटने गए थे, किस गांव में? ये यहाँ दबेथुआ इंटर कॉलेज के बगल में। से कितनी दूर रहा होगा? यहाँ से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ मतलब उसको छोड़कर फिर वो लोग चले आते हैं अपने गांव? हाँ, 5 से 7 किलोमीटर दूर उसको करंट लगने के बाद वो लोग छोड़ के आते हैं अपने तालाब पे। एक संदीप नाम का लड़का है, उसी को यहाँ पे जगा के उसका 4 व्हीलर लेके ये लोग यहाँ से दौड़ते हुए चले गए। इसका मतलब कि संदीप को कहीं ना कहीं जो है इस चीज के बारे में जानकारी थी। बहुत जानकारी संदीप को इस बारे में बहुत जानकारी थी, क्योंकि वो काफी दिन से चोरी कर रहा था उसमें। मतलब वो लोग इस चोरी की जो है कि घटना पहले से करते चले आए हैं। इस चोरी को पहले से वो लोग करते आए हैं, और पहली बार लेके गए थे लकी को और राज को, और उसके बाद उसको लेके गए थे वो लोग, जबरदस्ती चढ़ाए थे। फिर यहाँ से जब करंट लगा था तो आए यहाँ पे 4 व्हीलर लेके गए। तो जो संदीप है वो लेकर उसको बैठा के हॉस्पिटल लेके जा रहा था। हरहुआ पहुंचने से पहले। तो ये बातें क्या आपको संदीप ने बताई या नहीं, संदीप और आकाश दोनों ने बताया। किसको? हमको, और बगल वाले को साथ में थे, बताया कि ऐसा ऐसा बात है। हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल लेके, रास्ते में उनकी मौत हो गई तो हम लोग घबरा गए। हम लोग सोचे कि हम लोग भी फंस जाएंगे, इसलिए हम लोग लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचे। लाश को ठिकाने के लिए लगाते हुए हम लोग सोचे इधर बाजू में फेंक दे, फिर पकड़ जाएंगे। वो लोग लेके चल गए चुनार गंगा जी में। वहाँ बीचों बीच ब्रिज पर से वो लोग गंगा जी में उसको शव को फेंक दिया। उसके बाद वहाँ से वो लोग 1 से 2 घंटे बाद रात को यहाँ पे रात्रि में घर पे आए। उसके बाद बताया कि उसका मोबाइल भी कहीं 1-2 किलोमीटर की दूर पे गंगा जी में हमने फेंक दिया। वहाँ से हम लोग आए तो उन लोगों के साथ हम लोगों को लेके गए सर, थाने से लेकर गए वहाँ पे कि जहाँ वारदात हुआ था वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ पे हमको केबल के ऊपर वही करंट दिखाई दिया, और तीनों केबल 11,000 वाट का, तीनों केबल एक में सटा हुआ था। और तो क्या आपको ये लगता है कि जो ये तार जो सटा हुआ था, तो क्या इसमें बिजली आ रही होगी? तार तो सटने, 3 केबल 11,000 वाट का अगर सटेगा तो सर करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमको तो डाउट है बिजली नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ पे 1-2 जन गाँव वाले थे, बोल रहे थे कि बिजली आ रही थी। तो उनसे मैंने पूछा कि अगर बिजली आएगी तो यहाँ 3 केबल एक में सटे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद मैंने 1-2 दरोगा से भी कहा, तो बोले कुछ पूछे तो वो लोग कहे कि जो होगा वो विद्युत वाले जाने, वो लोग जाने, लाइनमैन जाने, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग चले गए, आए खोजते जब शाम हो गई तो हम लोग रिटर्न हो गए घर पे। बोले कि आप लोग जाओ, घर पे जाना है तो घर पे जाओ, नहीं तो हमारे साथ चलो। तो उसके बाद तो हम लोग घर पे चले आए, शाम हो गया था। तो घर पे आने के बाद हम दोबारा फिर दूसरे दिन गए, 8 तारीख को सुबह में। हमने उनसे ये पूछा, सर आपने जो बार का सैंपल लिया था उसका रिपोर्ट आया? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद ये भी पूछा कि सर जो लाइन करंट था, करंट किस जगह से वहाँ से आ रही थी? विद्युत विभाग सर थे वहाँ पे, वहाँ का जेई कौन है उससे एक बार पूछताछ कीजिए कि सर रात में लाइट चालू थी या नहीं था, हमें बताइए सर। बोले कि हम यहाँ से नहीं कर सकते, वो बनारस क्षेत्र में पड़ता है, आप जाइए बनारस, वहाँ के फूलपुर थाना पड़ता है, फूलपुर से आप जाइए, वहाँ से पूछताछ कीजिए। हम कहे सर आप हमारा मदद करने के लिए हम आपसे गुहार लगा रहे हैं कि सर आपका प्रशासन का सहारा चाहिए कि वहाँ पे जाने के लिए, जेई से मिलने के लिए। बोले कि हम यहाँ से आपका प्रशासन का सहारा नहीं देंगे, आप जाइए वहाँ पे फूलपुर थाना से प्रशासन का सहारा लीजिए। मैं बोला सर ऐसा क्यों है? कहें कि जाइए आप वहाँ से पूछिए। हम कहे सर अगर एक बार जेई से पूछना हो तो कहें जाइए कि जाके आप अपना वहाँ जेई से पूछिए ना, हमसे क्या करना है। फिर उसके बाद हम लोग शांति बैठ गए। फिर परिवार गाँव के परिवारजन गए थे, गाँव वाले कुछ 10-20 लोग, उनकी माता श्री भी गई थी। तो वहाँ से उन लोगों को मार के, मतलब डांट पकड़ के, फटकार के उन लोगों को भगाया जा रहा था थाने पर से। हाँ, ये कब की बात है? ये 8 तारीख की बात है। तो बोले कि आप लोग दंगा करने आए हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, हाँ आपको आना चाहिए, 1 लोग को 2 लोग को आना चाहिए, थाने पे बात करना चाहिए। तो हम लोग गए वहाँ पे थाने पे, हम सच्चू सर से मिले, गजानन चौबे जी हैं, तो उनसे मिले। वहाँ पे पूछे कि सर अगर इन लोगों से पूछा जाए
कि जो जेई है, एक बार आप उनसे पूछिए। तो वो लोग हम ही को फटकार लगाए, डांट रहे थे, तुमको खींच के लंबा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम ज़्यादा जात पड़ताल करवा रहे हो, ये है वो है, सब हमको फलाना फलाना बोल रहे थे, डरवा रहे थे, हमको धमकी दे रहे थे, खींच के लंबा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम्हारा भांजा गया था चोरी करने, केबल में करंट लग गया, वारदात हो गई उसके साथ, घटना हो गई। हम लोग तुम्हारे साथ फुल सपोर्ट में खड़े हैं, उसका बॉडी का खोज कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि थाना जलालपुर आपका सहयोग कर रहा है कि नहीं? हमारे साथ, हमको तो लग रहा है सर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पूरा सहयोग से नहीं है थाना जलालपुर। क्यों, कैसे? क्योंकि हम लोग जेई से बात करने के लिए उनसे बोले सहारा मांगे, प्रशासन का सहारा मांगे, लोग हमारा सहारा नहीं दिए। बोले कि जाओ आप फुलपुर थाना से पूछिए, वहाँ से जाइए आप जेई से पूछिए। अच्छा, ये जो आपके भांजे के साथ जो और लोग थे, हाँ जो इनमें सम्मिलित थे, क्या उनका कुछ पिछला रिकॉर्ड रहा है चोरी का कोई? हाँ सर, वो लोग दो चार बार वो लोग थाने पे गए हैं चोरी के मामले से, यही केबल चोरी के मामले से, उन लोगों का रिपोर्ट भी है। तो आपका भांजे के कभी उसमें नाम लिया गया हो, या आपका भांजा कभी उस चोरी में उन लोगों के साथ पकड़ के गया हो? मेरा भांजा तो कभी गया नहीं है, वो लोग तो साथ में ही बोले कि आपका भाई भांजा कभी तो गया नहीं मेरे साथ में, वो पहली बार गया था। राका उर्फ आकाश, वो बताया कि वो चढ़ भी नहीं रहा था खंबे पे, उसको जबरदस्ती हम और चढ़ाए। अभिषेक जबरदस्ती उसको खंबे पे चढ़ाने के बाद उससे बोले कि चढ़ो, वो चढ़ ही नहीं रहा था, और चढ़ाने के बाद उसको केबल काटने के लिए चढ़ा दिए, करंट लगने से उसकी मौत हो गई। हम लोग अपने बचाव के लिए उसको गंगा जी में विसर्जन फेंक दिए लाश को। साथियों, ये उस लकी के मामा जी थे जिनसे बात हुई, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से बच्चे को जबरदस्ती खंबे पे चढ़ाया जाता है, बिजली के तार को काटने के लिए उसको बढ़ावा दिया जाता है और उसको दबाव बनाया जाता है कि वो तार को काटे। और जब वो तार को काटने जाता है, ये उन लोगों के, आरोपियों के मुताबिक है जो अभी पुलिस के गिरफ्त में है, तो वो करंट की चपेट में आता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी तक बॉडी मिल नहीं पाई है। इसमें किस प्रकार से, अभी तो यही कहा जाएगा कि उसकी मौत जो है संदिग्ध परिस्थितियों में ही कहा जाएगा, जब तक बॉडी मिल नहीं जाती, पोस्टमार्टम हो नहीं जाता, पता चल नहीं जाता कि उसकी मौत वाकई में कैसे हुई है, तब तक कुछ कहना जो है कि जरूरी नहीं समझा जाता, या कुछ कहना हम लोग कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप तो क्या लगता है कि उसकी करंट से ही मौत हुई है, या फिर कुछ और किसी प्रकार नहीं से? सर, उसकी तो करंट से मौत नहीं हुई है, हमको लग रहा है, क्योंकि करंट से मौत होने से उसकी बॉडी तो हमें प्राप्त होती। वो लोग बॉडी को फेंकने वाले कौन होते हैं? एक बार घर पे बताना चाहिए, किसी गांव वाले को भी बता देते, या एक बार सुबह ही बता देते कि करंट लगने से बॉडी वहाँ पे एक लाश मिली है, सुबह ही बता देते हम लोगों को, हम लोग बॉडी तो पा जाते, माटी से भेंट होता। ये लोग हमको बताए भी नहीं और बॉडी को ले जाके फेंक दिए। और यही यही हम प्रशासन से मदद चाहते थे कि हमारा फुल सपोर्ट करिए, उन लोगों को अलग अलग कटघरे में बंद करिए, उन लोगों से अलग अलग ट्रीटमेंट से पूछताछ कीजिए। ये लोग हमारा बात ही नहीं सुन रहे हैं, ये लोग एक ही कमरे में बंद करके अपना बात कर रहे हैं। बताए बच्चे के मामा जी, जो कि इनका कहना है कि बच्चे की मौत जो है करंट से, इनको नहीं लगता कि इनकी बच्चे की मौत करंट से हुई है। हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बच्चे की बॉडी मिलने के बाद जब पोस्टमार्टम होगा तो उसके रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकता है कि बच्चे की मौत कैसे हुई है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।